हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर दागल नाके पे। मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आज जुमरात का दिन है और ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये किस मकसद के लिए आए हैं और इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खालिद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पे आने का मकसद क्या था? किस लिए यहाँ पे आए थे? कोई मुलाकात थी या क्या वजह थी? देखिए जी, मेरा जो बुनियादी तल्लक है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम से है। मैं उनका वकील हूँ। उनके तमाम मुकदमात के अंदर उसकी पैरवी करना, मैनेजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, लुक आफ्टर करना, फॉलो अप करना मेरी जिम्मेदारी है। तो 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के मेडिकल के हवाले से हुक्मनामा जारी किया था कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज मुआवजा किया जाए। लेकिन आज 2 दिन पूरे हो रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी हमें नज़र नहीं आई कि उन्होंने उनको अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया हो। तो ये एक बड़ी संगीन और संजीदा सूरत हाल है और ये एक तौहीनी अदालत है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की फैसले की 3 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन की जा रही है। तो हमने उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। तो उसके लिए मैं आज चूँकि इमरान खान साहब की तरफ से जो वकालतनामे और जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर दस्तखत के असूल के लिए अडियाला जेल आया हूँ और मैंने जेल हुकाम को यहाँ के अपनी आमद से दस्तावेज़ात से आगाह किया है। उन्होंने यहाँ मुझे इंतज़ार करने का कहा है, तो मैं ताहाल अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप इंतजार मुझे ये बताइएगा कि खालिद यूसुफ साहब के गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने इस तरह नहीं आ रही है, बल्कि वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं लग रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के अपने लोग जो है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है, जो नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं, नासर भट्ट साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे और कल हमने अता तारड़ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने उनका देखा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि वो कह रही है कि ये इलाज जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तफसीली तमाम फ़रीक़ीन को सुना। हम्म, तमाम वफाकी लॉ अफसरान वहाँ मौजूद थे, तमाम फ़रीक़ैन वहाँ मौजूद थे। इनको सुनने के बाद, मामले की संजीदगी को सामने रखने के बाद फ़ैसला लिया है। हम्म, इस वक़्त होना ये चाहिए, हुकूमत को हर हाल में फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। मुल्क हम्म, की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला है। हाँ, अब उसके सामने उसकी रुकावट खड़ी करने का या उसको रोकने का कोई जवाब सिरे से पैदा ही नहीं होता। हम्म, अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट है जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसले की इस तरह तौहीन करेंगे, तो आप आवाम को, दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम्म, क्या आप अपनी बड़ी अदालत का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे? उधर जो जुडिशल कमीशन है वो कहता है हम जी उसमें कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम्म, आप अपनी अदालत का फैसला नहीं मान रहे तो इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आप कैसे मानेंगे? आप सरमायाकार का एतमाद कैसे बहाल करेंगे? हम्म। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल नहीं, मुल्क ये के जो लिए पैदा की टेक्निकल जाए। चीज़ पे बात कर रहे हैं कि एक कैदी का इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में तो हो सकता है, प्राइवेट में नहीं हो सकता। देखें, किसी भी शहरी के, किसी भी कैदी के बुनियादी हकूक, उसकी ज़िंदगी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, ये आईन पाकिस्तान के अंदर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, हम्म, गारंटी दी गई है। हम्म, जेल रूल्स इस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं कि हर कैदी जो है उसकी जान, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को जब देखा, तफसीली देखा कि इमरान खान साहब का मेडिकल का इशू जो है उसको कितनी संजीदा सूरत हाल है, तो उसमें उन्होंने बड़ा तफसीली और मबनी पर इंसाफ फैसला किया है। हम्म। उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी आयद की कि आपने हेल्थ के इशू के ऊपर आपने कोई वो बयान नहीं जारी कर, हम उसके ऊपर कोई बयान नहीं जारी कर। और सियासी हम बात भी नहीं करनी। और सियासी गुफ्तगू नहीं करें, हमने उसको तस्लीम किया है। हमने उसको अपने वर्कर्स को ऑर्डर भी जारी कर दिया है, हुक्मनामा भी जारी किया, हदायत भी जारी की कि भाई आपने कोई इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। हम्म, इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर हम्म। अदालत का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं। अच्छा, इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा नाज़रीन को कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके हवाले से अदालत का जो मुकम्मल उनकी जो तफ़सील है, वो क्या है कि आप हॉस्पिटल के सामने नहीं आएँगे, आप इलाज पे बात नहीं करेंगे, आप कोई शोर-शराबा नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें? देखें, हमने अदालत जो फैसला दिया हम उसके ऊपर मिन अन इन लेटर हाँ, इन स्पिरिट अमल करेंगे हाँ। और हुकूमत को भी ये कहते हैं कि वो भी इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करे, वो हुँ, रुकावटें खड़ी ना करे, वो अदालत की तौहीन ना करे, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन ना करे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन ना करे। हुँ,
अभी अगर आप यहाँ पे मौजूद है, अगर वकालतनामों पे आपके वो दस्तखत नहीं होते, तो इसके बाद का लहमल आप वकला की तरफ से क्या है? हम हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देख लिया कि वो कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त हम दायर करेंगे। इंशाल्लाह बाकी कोई अपडेट्स आती है इसके हवाले से, उससे भी आपको आगाह करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।